दोस्तों, आज मैं पाकिस्तान की उस गुलकारा की बात करने जा रहा हूँ जिसकी आवाज़ ने मैडम नूरजहां को भी चौंका दिया था। उनकी आवाज़ ने ऐसा समा बांधा कि 70 की पूरी दहाई में ये आवाज़ 400 गूंजती रही। उन्हें यह भी एजाज़ हासिल है, उन्होंने पाकिस्तान के हर बड़े मौसीकार के साथ काम किया और ज़बरदस्त किस्म के गीत उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री को दिए। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहा हूँ रूना लैला की। हो मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, हो मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। गजरा लगा के गजरा सजा के मैं शर्माऊं रे, हो मेरा बाबू छैल। गुलकारा रूना लैला 17 नवंबर 1952 को बांग्लादेश के शहर सिलहेट में पैदा हुई हैं। आपने अपनी उम्र का इब्तदाई हिस्सा कराची में गुजारा क्योंकि आपके वालिद सैयद मोहम्मद इमदाद अली कराची में गवर्नमेंट मुलाजम थे। जैसा कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान में डिस्को और हिप हॉप म्यूज़िक को सबसे पहले गुलकार अहमद रुश्दी ने मुतारफ़ कराया और रूना लैला भी अहमद रुश्दी के गाना गाने के अंदाज से बहुत मुतासर थीं और वो मौसीकी में उन्हें अपना उस्ताद समझती थीं। और इस तरह रूना लैला ने अहमद रुश्दी के स्टाइल को ही अपनाया। ज़माना तालिबे इल्मी में रूना लैला ने स्कूल में होने वाले मुख्तलिफ गुलकारी के मुकाबलों में हिस्सा लिया और उन्होंने जीता भी। रूना लैला और उनकी बहन ने मौसीकी की बाकायदा तलीम उस्ताद हबीबुद्दीन से सीखी। रूना लैला ने सिर्फ 12 साल की उम्र में अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया। आपने सबसे पहले जिस फिल्म के लिए गाना गाया था उस फिल्म का नाम था फिर सुबह हो गई और इसमें उनके साथ जो मौसीकार थे उनका नाम था निशाद। लेकिन दोस्तों, बाज़ जगह इंटरनेट पर ये लिखा हुआ मिला है कि उन्होंने जुगनू फिल्म के लिए सबसे पहले गाना गाया था। गुलकारा रूना लैला जब पीटीवी के प्रोग्राम जिसको ज़िया मोइनुद्दीन होस्ट करते थे उसका हिस्सा बनी तो उन्हें मुल्कगीर शोहरत हासिल हुई और लोग उन्हें पहचानने लगे। जब से गया है मेरा बचपन, ना जाने दिल की धड़कन मुझसे कहती है क्या, जिसे सुनकर मेरी आंखें गुलाबी होने लगती है, शराबी होने लगती है। रूना लैला को बरसगीर की गुलकारा कहा जाता है। वो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की फिल्म इंडस्ट्री के लिए लातदाद गाने गा चुकी हैं। रूना लैला को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने 17 से ज़्यादा ज़ुबानों में गायकी की है। गुलकारा रूना लैला ने 3 दिन में 30 गाने रिकॉर्ड करवाकर वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड बुक में अपना नाम लिखवाया है। 1982 में आपने एक एल्बम मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर बप्पी लहरी के साथ बनाई। उस एल्बम का नाम था सुपर रोना। आपकी उस एल्बम की कॉपी पहले दिन ही 1 लाख से ज़्यादा फरोख्त हुई और आपको गोल्डन डिस्क अवार्ड से भी नवाजा गया। गुलकारा रूना लैला बांग्लादेश के क़याम के बाद पाकिस्तान से बांग्लादेश चली गईं। पाकिस्तान के लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं और पाकिस्तान ने उन्हें शोहरत, दौलत और इज्जत दी है। इसका एहसास उन्हें यहाँ से जाने के बाद हुआ। बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे। मैं ये गाती हूँ तो मुझे रोना आता है। उन्होंने मुंबई में जाकर किस्मत आजमाई की लेकिन वो वहाँ पर कामयाब ना हो सकीं क्योंकि मुंबई में लता मंगेशकर पहले से ही मौजूद थीं और वो वहाँ पर वो मुकाम हासिल ना कर सकीं जो उन्हें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में हासिल था। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना म्यूज़िक कंसर्ट किए जाएं और वो दुनिया में जगह जगह जाकर उन्होंने मुख्तलिफ म्यूज़िक कंसर्ट में हिस्सा लिया। मज़ेदार बात यह है कि वो तमाम उम्र दुनिया भर में स्टेज पर वही गीत गाती रहीं जो उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों के लिए गाए थे। से मुहब्बत का जो पैगाम मिला, दिल ये समझा के छलकता हुआ एक जाम मिला। अब हम उन चंद फिल्मों की बात करते हैं जिनके लिए रूना लैला ने गाने गाए और जो कि पाकिस्तान में बनी। उनमें शामिल है फिर सुबह हो गई, जुगनू, कमांडर, हम दोनों, अंजुमन, अमराव जानदा,
मन की जीत, एहसास, दिलरुबा, ज़ैलदार ऐसी फिल्म है जिसका एक गाना बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ और गाने के बोल थे, दो दिल एक दूजे को दूर हो गए, दो दिल एक दूजे को दूर हो गए। दोस्तों अब बात करते हैं उन फिल्मों की जो इंडिया में बनी और उनके लिए रूना लैला ने गाने गाए। उनमें शामिल है एक से बढ़कर एक, यादगार, अग्निपथ, सपनों का मंदिर। अब हम फॉर्मेट के मुताबिक बात करते हैं रूना लैला की अज़दवाजी ज़िंदगी की। तो रूना लैला ने 3 शादियां की थीं। पहली शादी उन्होंने ख्वाजा जुवेद कैसर से की थी। दोस्तों ये भी बताता जाऊं, रूना लैला अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा मॉडर्न थीं, यानी कि तिरछे हुए बाल, मुनासिब मेकअप और फैशन के मुताबिक वो लिबास पहनती थीं, लेकिन मशरक़ी हया का दामन उन्होंने कभी हाथ से ना छोड़ा था। मगर रफ्ता रफ्ता वक़्त ने उन्हें बेबाक और फैशनेबल बना दिया और उन्होंने दूसरी शादी एक अंग्रेज़ रॉन डैनियल से कर ली, लेकिन उनसे भी उनकी अलहदगी हो गई। फिर उन्होंने तीसरी शादी मिस्टर आलमगीर से की। आपकी एक बेटी है जिसका नाम है तानी लैला। अब हम आखिर पर बात करते हैं उनके चंद अवार्ड्स की जो उन्हें मिले, जिनमें शामिल है बांग्लादेश नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, लक्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और उन्हें पाकिस्तान से निगार अवार्ड जो है उस वक्त बहुत पॉपुलर था, 1968 और 1970 में मिला था। इसी तरह उन्हें पाकिस्तान से दूसरा अवार्ड क्रिटिक्स अवार्ड के नाम से मिला। दोस्तों अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे अपना प्यार दीजिए, अपनी मोहब्बत दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।